Greetings everyone. I hope all of you are doing well. So today we are going to read a very interesting poem, The Rebel, which is written by DJ Enright. Okay. Do you know anyone who always disagree with you or your friends? तो राइटर ने हमसे पहले पूछा है कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो हमेशा आपसे डिसएग्री करता है या आपके फ्रेंड्स के साथ हमेशा डिसएग्री करता है। दैट मीन्स कि आप उसे जो भी सजेशन देंगे वो उसे डिसएग्री कर देता है। सपोज़ आपने कहा कि लेट्स गो टू प्ले क्रिकेट, तो वो कहेगा नो आई डोंट वांट टू प्ले क्रिकेट, इस तरह से। तो वो कह रहा है कि डू यू नो समवन लाइक दिस और लाइक टू डू द अपोजिट ऑफ व्हाट एवरीवन थिंक्स दे शुड डू, या फिर कोई ऐसा इंसान जो मतलब सब जिस चीज़ को करना चाहते हैं ना वो उससे अपोजिट करना चाहेगा। ठीक है, उसे उससे अपोजिट करना पसंद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सब पढ़ रहे हैं तो वो खेलेगा, सब खेल रहे हैं तो वो पढ़ेगा। ओके, थिंक ऑफ अ वर्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन। इस तरह के पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए एक वर्ड सोचिए, मतलब आप ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे। ठीक है, डिस्कस विद योर पार्टनर सम ऑफ थिंग्स सच अ पर्सन डज। और अपने पार्टनर के साथ आप डिस्कस कीजिए कि ऐसा पर्सन जो है वो क्या करता है, मतलब जो सबसे अपोजिट चलता है तो ऐसा पर्सन क्या करेगा। नाउ रीड द पोएम। और इसके बाद हम अब पोएम पढ़ना शुरू करेंगे। सो बिफोर वी रीड द पोएम, let us read the definition of a rebel. Okay, a person who does not like to obey rules or who does not accept normal standards of behavior, dress, etc. That means a rebel is a person जिसे रूल्स ओबे करना अच्छा नहीं लगता। सपोज़ जैसे आपके स्कूल में रूल्स बने हुए हैं तो कुछ स्टूडेंट्स उन्हें फॉलो नहीं करते हैं ना, तो दे आर कॉल्ड रेबल। ओके, या फिर हु डज़ नॉट एक्सेप्ट नॉर्मल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर। कुछ ऐसे लोग जो बिहेवियर के यानी कि व्यवहार के जो नॉर्मल स्टैंडर्ड्स होते हैं उन्हें फॉलो नहीं करते, उससे डिफरेंटली चलते हैं। ड्रेस के जो लाइक स्टैंडर्ड्स होते हैं, नॉर्मल स्टैंडर्ड्स, उन्हें फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अगर वो स्कूल जाएंगे तो वो विदाउट ड्रेस जाएंगे, विदाउट यूनिफॉर्म जाएंगे, और जहाँ उन्हें मतलब फैंटेस्टिक क्लोथ्स डालने चाहिए वहाँ पर वो सोबर क्लोथ्स डालेंगे। तो इस तरह के पर्सन जो होते हैं उन्हें हम रेबल कहते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन। नाउ वी विल रीड द पोएम द रेबल। ओके, when everyone has short hair, the rebel lets his hair grow long. When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. The poet says, when everybody has short hair, कि जब सबके बाल छोटे होते हैं, the rebel lets his hair grow long. तो जो रेबल है वो अपने बाल लंबे कर लेता है। मीन्स जब सब अपने हेयर्स को शॉर्ट कट कर लेते हैं तो जो रेबल है वो उसे लंबे कर लेता है। व्हेन एवरीबडी हैज़ लॉन्ग हेयर, और जब सबके बाल लंबे होते हैं, द रेबल कट्स हिज हेयर, तो जो रेबल है वो अपने बालों को काट लेता है। दैट मीन्स ही गोज़ अपोजिट ऑफ एवरीवन। ओके, व्हेन एवरीवन टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, द रेबल डजंट से अ वर्ड। व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, द रेबल क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस। द पोएट सेज व्हेन एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, जब लेसन यानी कि सपोज़ क्लास में टीचर पढ़ा रही है तो जब सब बातें कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल क्लास में किसी चीज़ से रिलेटेड डिस्कशन चल रहा है, तो जब सब बोल रहे होते हैं द रेबल डजंट से अ वर्ड, तो रेबल एक वर्ड भी नहीं बोलेगा। व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, और जब लेसन के टाइम पे कोई भी नहीं बोल रहा, जब क्लास में सब चुप हैं, आराम से सुन रहे हैं, द रेबल क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस, तो जो रेबल है वो क्लास में बोल बोल करके डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन एवरीवन वियर्स अ यूनिफॉर्म, द रेबल ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लोथ्स, जब सब यूनिफॉर्म पहनते हैं, द रेबल ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लोथ्स, तो रेबल क्या करता है, फैंटास्टिक क्लोथ्स पहन लेता है, कलरफुल क्लोथ्स पहन लेता है। व्हेन एवरीबडी वियर्स फैंटास्टिक क्लोथ्स, और जब सब फैंटास्टिक क्लोथ्स पहनते हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, द रेबल ड्रेसेस सोबरली, तो जो रेबल है वो सोबरली ड्रेस करता है। सोबरली मीन्स वेरी सिंपल क्लोथ्स पहन लेता है वो। ठीक है, in the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cats. कह रहे इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, एक ऐसी कंपनी में जहाँ पर सबको डॉग पसंद है, द रेबल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स, तो जो रेबल है वो कहेगा कि मुझे तो कैट पसंद है। ओके,
इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, और जब वो एक ऐसी कंपनी में है जहाँ सभी को कैट पसंद है, द रेबल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स, तो जो रेबल है वो क्या करता है, वो डॉग्स की प्रेज़ करने लग जाता है, डॉग्स की तारीफ करने लग जाता है, वो कहता है मुझे तो डॉग्स पसंद है। ओके, व्हेन एवरीवन इज प्रेजिंग द सन, द रेबल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन, कह रहे कि जब सब सन को प्रेज कर रहे होते हैं, सूरज को प्रेज कर रहे होते हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल विंटर में हम सब जब सन होता है तो वी आर वेरी हैप्पी, हम बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ चलो धूप आ गई है। ओके, एट दैट टाइम द रेबल रिमार्क्स ऑन द नीड ऑफ रेन, तो ऐसे टाइम पर एक रेबल क्या कहेगा कि बारिश होनी चाहिए, है ना, वो क्या कहेगा कि नहीं सन अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पर बारिश होनी चाहिए। वेन एवरीबडी इज़ ग्रीटिंग द रेन, और जब सब बारिश का ग्रीट कर रहे हैं, उसका अभिनंदन कर रहे हैं, सबको बारिश पसंद है, द रेबल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन, तो फिर रेबल को क्या होता है कि अरे नहीं अभी तो सन होना चाहिए था, यहाँ पर धूप होनी चाहिए थी। ठीक है, सो वी सी दैट ही इज़ अपोजिट ऑफ एवरीथिंग। ओके, वेन एवरी वन गोज़ टू द मीटिंग, जब सब मीटिंग में जाते हैं, द रेबल स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक, जब सब मीटिंग में जाते हैं तो रेबल जो है वो घर पर रहता है और बुक्स पढ़ता है। व्हेन एवरीबडी स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक, द रेबल गोज़ टू द मीटिंग, और जब सब घर पर रह कर के बुक्स पढ़ते हैं तो रेबल क्या करता है, वो मीटिंग्स के लिए जाता है। ओके, व्हेन एवरीवन सेज यस प्लीज़, द रेबल सेज नो थैंक यू, जब सब यस प्लीज़ बोलते हैं तो रेबल क्या कहेगा, नो थैंक यू। व्हेन एवरीबडी सेज नो थैंक यू, द रेबल सेज यस प्लीज़, और जब सब बोलते हैं नो थैंक यू तो रेबल क्या बोलेगा, यस प्लीज़। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। अब देखो वो कह रहे हैं कि इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स, अभी हमने जब से हम पोए पढ़ रहे थे हमें क्या लग रहा था कि एक रेबल जो है वो एक ऐसा इंसान है जो अच्छा नहीं होता। ठीक है, हमें यही लग रहा था ना अभी तक सोचते हुए कि क्योंकि वो सबके अपोजिट है, बट पोएट लास्ट में क्या कह रहा है, इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स, कि अच्छा है कि हमारे आसपास जो है रेबल्स हैं। उसका रीज़न देखो क्या है, क्योंकि जो रेबल्स होते हैं वो क्या करेंगे, किसी भी चीज़ का सबसे अलग जाएंगे। तो अगर हमें अपनी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में चेंज चाहिए तो हमें ऐसे लोग चाहिए ना जो सबसे अपोजिट चलेंगे। अगर ऐसे लोग हमारी कंट्री में नहीं होंगे तो जो जैसे चल रहा है वो हमेशा वैसे ही चलता रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने ब्रिटिशर्स को अपोज़ किया। ठीक है, तो वो भी तो रेबल्स थे, लेकिन वो क्या था, हमारे लिए अच्छा था, हमारे लिए बेनिफिट था, सिर्फ उन्हीं की वजह से हमें इंडिपेंडेंस मिल पाई। ओके, सो यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, लेकिन वो क्या कह रहा है कि आप अगर खुद रेबल हैं तो शायद आपको ये अच्छा ना लगे। उसका रीज़न है, देखो जो भी रेबल होगा, ठीक है, क्योंकि वो सबसे अलग चलेगा तो बाकी सबको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। ठीक है, तो जो रेबल होते हैं उसे कोई भी पसंद नहीं करता है, इसलिए अगर आप खुद एक रेबल हो तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। दिस इज़ द रीज़न दैट नोबडी लाइक्स अ रेबल। ओके।